अब इसी प्रकार जब केशनुंज करने की भी हिम्मत नहीं है, बाल बड़े बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, तो जब एक जगह गए वो आहार चर्या के लिए, धर्म लाभ कहा, तो वहां की बहू ने जैसी दरवाजा खोला रात्रि 12-1 बजे, तो उनका भेष देख करके वो अचानक डर गई। गर्भवती थी, वो धड़ाम से गिरी तो गर्भ का बच्चा भी मर गया और वो भी मर गई। तब विचार किया कि महाराज ये तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, तो उन्हें एक कंबल दे दिया। तो वो अर्ध फालक कहलाने लगे, यानी आधे वस्त्र दे दिए कि ठंड में आंधी तूफान जंगलों में चलते हैं, तो आप इसी को आधा बिछाना आधा ओढ़ना और इसी को अपने पास रखो, तो वो अर्ध फालक कहलाने लगे। फिर और भी घटनाएं दुर्घटना घटी, तो फिर एक लुंगी भी दे दी गई, तो नीचे उन्होंने लुंगी ऊपर से चद्दर पहन करके रहने लगे, 14 पात्र, और 12 साल तक इस प्रकार की स्थिति बन गई। और फिर जब 12 साल के बाद अकाल समाप्त हुआ, तो जो साधु 12,000 साधु दक्षिण की ओर चले गए थे, वो जब लौट करके आए उत्तर भारत में, तो ये उनकी आगवानी के लिए गए। तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या भेष बनाया तुमने, यह क्या भेष बनाया? तो बोले क्या करें, मरता क्या नहीं करता। ऐसा अकाल पड़ गया कि एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए, पानी मिलना मुश्किल हो गया। एक एक कलदारों में भी एक पीपा पानी मिलना मुश्किल हो गया, ये स्थिति बन गई। तब उन मुनिराजों ने कहा, कोई बात नहीं, अकाल में ये सब हुआ, अब पुनः दीक्षा ले लो। तो बोले अकाल फिर पड़ जाएगा तो उन्होंने एक अपना मत नया खड़ा कर लिया, हमारा ही एक हाथ इस पानी के अभाव में कट करके अलग हो गया, बंधु अलग हो गया। ये भद्रबाहु चरित्र एक पुस्तक सूरत से छपी है, उसे आप पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल विवरण मिलेगा। भगवान को मुकुट लगाने लगे, आंखें लगाने लगे, अनेक अनेक प्रकार से भगवान का स्वरूप बदल दिया और एक मत नया खड़ा हो गया। तो ऐसी अनेक अनेक इस पानी के अभाव में अनेक घटना दुर्घटनाएं घटी। इसलिए पानी अगर तुम्हें जीवन के अंत तक चाहिए है, तो पानी की सुरक्षा करें, पानी को बचाने का प्रयास करें। कितना पानी हम अपव्यय करते हैं। अभी यहां से पानी लेंगे गिलास में, फू फू 2 कुल्ले किए और आधा गिलास पानी बचा है, वो यूं फेंक दिया। क्यों फेंका? क्यों फेंका? यूं क्यों फेंका? चलो कुल्ला किया, तुमने गुटखा खाया था, पान खाया था, तुम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तुमने कुल्ला किया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मगर जो आधा गिलास पानी बचा वो क्यों फेंका? बस ये है पाप, ये है तुम्हारी जिंदगी का विनाशक। वो आधा गिलास पानी क्यों फेंका गया? अब तुमने अपने घर में कितना पानी फालतू फेंका है, वो है पाप। इस पानी को बचाओ, और जो पानी को बचाएगा बंधु, वो कभी प्यासा नहीं मरेगा, उसको जीवन के अंत भी तक पानी मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा, क्योंकि उसने पानी को बचाया है। पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया था, तो नाग नागिन धरणैन पद्मावती बनकर के पारसनाथ को बचाने आए। बंधुओं, तुम जैसा चाहते हो वैसा करना शुरू करो, तुम्हारी जिंदगी में कभी परेशानियां नहीं आएंगी। धर्मराज, पानी, प्यास, प्यास अब उन्होंने कहना बंद कर दिया, क्योंकि संकल्प कर दिया, त्याग कर दिया कि जब तक भाई लौट करके नहीं आएगा, या मैं भाई के पास जब तक नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक मैं पानी का त्याग करता हूं। और मां कुंती कहती है, भीम देखो अर्जुन अभी तक नहीं आया, जाओ तुम पता करो और अपनी गदा साथ में ले जाना, क्या पता रास्ते में कैसी समस्या आ जाए। और धर्मराज कहते हैं, भीम मैं भी चलूं साथ में? तब भीम कहते हैं, भैया आप यहीं विश्राम करो, मैं पानी खोज करके और पी करके और आपके लिए भी लाता हूं। मगर भीम जाते हैं, उसी पेड़ पर चढ़ते हैं तो देखते हैं शीतल पवन हवा चल रही है, आ रही ना पवन शीतल, पानी इस तरफ है। महाराज जी आपको कैसे मालूम? क्योंकि यहां पे कैंपर रखे
और कुआं भी है। तो ये अनुमान लगाया जाता, साधना साध विज्ञानम अनुमानम। तो अनुमान से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। और वह भीम उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके शीतल हवा से उन्होंने पता किया कि इस तरफ पानी है, और पानी के लिए वो चल पड़े। और चलते हैं, जब देखते हैं एक बहुत सुंदर स्वच्छ पवित्र जलाशय, उसमें किलोरें हो रही हैं, किलकारियां भर रही हैं, लहरें उछल रही हैं। और भीम भैया तो भीम भैया थे, बड़े अलौकिक थे। इनकी शक्तियां का वर्णन कभी और बताऊंगा। और जब इन्होंने पानी को देखा, एक संतोष सा मिला। इधर उधर देखा, और जैसे ही पानी के लिए झुकने लगे, आवाज आती है, खबरदार। भीम तो चौकन्ने थे, वो ऐसी आवाजों से डरने वाले नहीं थे। उसी समय भीम ने अपनी बाहुओं को ठोका और कहा, कौन है, सामने आए। और अपने मुग्दर को लेकर के उन्होंने घुमाना चालू कर दिया, आओ कौन है। मगर वो आदर्श शक्ति ठहाका लगाती है, कहती है, भीम यहां बल से काम नहीं चलेगा, यहां बुद्धि से ज्ञान से काम चलेगा। कौन हो तुम? मैं इस जलाशय का रक्षक हूं। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि सामने देखो। सामने देखते हैं कि एक कुएं पर 20 आदमी पानी खींच रहे हैं, और एक बुजुर्ग बाबा जी को पानी पिला नहीं पा रहे हैं। बाबा जी की प्यास कोई मिटा नहीं पा रहा है। भीम से कहा जाता है, इसका अर्थ बताएं। भीम को अपने बल का बड़ा गरूर था, बड़ा अहंकार था। और भीम कहते हैं, हटो, मैं पानी पीऊंगा। उसने कहा, याद रखना, जैसे 3 भाइयों की तुम्हारी दशा हुई है, वही दशा तुम्हारी कर दी जाएगी अगर तुमने अपने बल का प्रयोग किया तो। और देवता से बल ज्यादा किसी के पास नहीं होता बंधु। देवता का बल बड़ा अलौकिक होता है। सबसे छोटा योद्धा होता है जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, वह 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को इस कनिष्ठा उंगली से उछाल देता है। यानी 150 धनुष यानी 900 वर्ग फीट, 900 वर्ग फीट की जगह को उंगली पर उछालने की ताकत सबसे छोटे देवता में होती है। और 100 व्यक्तियों को मारने की और 100 व्यक्तियों को जिलाने की ताकत उस सबसे छोटे देवता में होती है। जिसे हम व्यंतर कहें, जोशी कहें, भवनवासी कहें, जिसकी मात्र 10,000 वर्ष की आयु होती है। इतनी ताकत उनके पास होती है। तो वो भीम से कहता है, भीम बल का प्रयोग मत करो, बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो वही दशा होगी जो तुम्हारे 3 भाइयों की हुई है। तब भीम कहता है, अच्छा तुमने मेरे भाइयों का विनाश किया है, आओ सामने। वो हंसता है। देवता चाहे तो अपना रूप दिखा सकता है, और नहीं चाहे तो आदर्श होकर के भी वार्तालाप कर सकता है। क्योंकि उनका इतना सुंदर रूप होता है, इतने उनके आभूषणों की चमक दमक होती है, उनका इतना तेज होता है, लावण्य होता है कि व्यक्ति उनके तेज और लावण्य को देख नहीं सकता, बंधु अंधा हो जाएगा। इसलिए देवता आदर्शता में या कोई दूसरे रूप में, कभी नाग के रूप में, छिपकली के रूप में, क्योंकि जब पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने सांगानेर का भूगर्भ का जिनालय निकाला था, उस समय वह देव रक्षित जिनालय था बंधुओं, देव रक्षित जिनालय था। 1932 या 33 में पूज्य शांति सागर जी महाराज ने निकाला, फिर 1971 में देशभूषण जी महाराज ने निकाला, फिर 1984 में विमल सागर जी महाराज ने निकाला,
और एक आध और किसी ने निकाला। फिर 1994 में जब हम लोग सांगानेर पहुंचे, राजस्थान में प्रवेश किया, आगरा का पंचकल्याणक कराकर, तब उस भूगर्भ से जिनालय निकालने की बात आई। अब इसको यहीं रोकते हैं। महाराज जी बताओ, इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि फिर अभी भीम भैया भी प्यासे हैं, धर्मराज भी प्यासे हैं, बहुत दिन से प्यासे हैं, और तुम सब भी प्यासे हो। कई लोग जीभ चाट रहे हैं। हाँ, अब ये लिपस्टिक नहीं लगाई, नहीं तो वे लिपस्टिक ही चाट लेती। हाँ, लिपस्टिक भी चाटती हैं, लिपस्टिक लगा लेती हो जब प्यास लगती, क्योंकि उसमें मधुमक्खी का मोम रहता है तो वो मीठा होता है, और शहद रहता है मधुमक्खी के छत्ते में, उसी से इनकी बत्ती बनती है। और उस लिपस्टिक में गर्भवती घोड़ी की पेशाब मिलाई जाती है, जिसमें एस्ट्रोजन उससे प्राप्त होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं लिपस्टिक के अंदर। गर्भवती घोड़ी की सूसू मिलाई जाती है उसमें। आज हो ही जाए, सुना दे लिपस्टिक के बारे में भी, क्या बात है। पढ़ना तो हमको आता है, हम पढ़ के सुना देंगे। तो अब बीच में लिपस्टिक की बात आ गई, क्योंकि जब ओंठ सूखते हैं तो हमारी माताएं चाट लेती हैं। तो वो लिपस्टिक कैसे बनती है ये भी समझ लें। मुंह पर लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि सौंदर्य प्रसाधन में सबसे पहले प्राणियों का अंश आता है, और इन्हें अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। इन्हें जानवरों को मार करके उनके अंश लिपस्टिक में मिलाए जाते हैं, और इसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। हम कॉस्मेटिक नाम सुनकर के बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि कोई बहुत अच्छी चीज होगी, मगर कॉस्मेटिक का मतलब है जानवरों को अंश। लिपस्टिक में बी वैक्स, मधुमक्खी से प्राप्त मोम, और जानवरों की चर्बी, पशु वसा आदि का प्रयोग होता है। लिपस्टिक में गर्भवती घोड़ी की पेशाब से एस्ट्रोजन मिलता है, तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं बेंजाइन नामक रसायन पड़ा होता है, जिससे ओंठ धीरे धीरे काले होने लगते हैं, और खुजलाहट और सूजन की शिकायत भी हो जाती है, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। लिपस्टिक लगाने से कैंसर की बीमारी होती, बहुत सारी माताओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, और अभी राजस्थान में 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, यानी कि उनका एक एक स्तन कट गया। जब मैं प्रवचन देता था तो कहते थे, महाराज जी हम 15 साल से लगा रहे हैं और आप क्या बात करते हो, अभी तक हमें कैंसर नहीं हुआ। तो मैंने कहा, बहन जी अभी तक नहीं हुआ तो क्या कल नहीं होगा। एक चैंपियन था, एक ड्राइवर, और जब उससे कहा कि भाई तू 120 और 140 में गाड़ी चलाता, थोड़े धीरे चलाया कर। बोले क्या बात करते हो महाराज जी, 40 साल से गाड़ी चला रहा हूं, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मैंने कहा कल नहीं होगा क्या। बोले कैसे होगा, और पता चला 15 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मरण को प्राप्त हो गया। एक दादाजी थे 90 साल के, उनसे कहा दादाजी अब समाधि की तैयारी करो, बहुत हो गया संसार, बहुत देख लिया। बोले क्या बात करते हो महाराज, 90 साल का हो गया अभी तक नहीं मरा, तो अब क्या मरूंगा, अब क्या मरूंगा। और पता चला कि 6 साल के बाद वो मर गए। ऐसे ही कुछ माताएं कहती हैं, महाराज जी 15 साल से लिपस्टिक लगा रही हूं तो अभी तक कैंसर नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। यही है ना सोच। तो ये कैंसर 300 महिलाओं को राजस्थान में हो गया, और बेचारी ऐसी तड़पती हैं। अब वो क्या, कीमो लगते, ऐसा छेद होकर के यहां से कीमो लगाया जाता, बाल उड़ गए, और एक तकिया लगा करके जिंदगी में घूमती हैं। सावधान हो जाओ अपने जीवन में, अगर इस पाप से बचना है, कैंसर जैसी बीमारी से बचना है, तो यहां से उठने के पहले त्याग कर दो बंधुओं। क्या लगाना, आर्टिफिशियल क्यों दिखाना किसी को। और ये खुजलाहट और सूजन की शिकायत हो जाती है, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। ओंठों पर चमक लाने के लिए जानवरों और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता है। रसायन का प्रयोग जानवरों की आंखों और शरीर पर किया जाता है। जो लिपस्टिक का घोल बनाया जाता है वो जानवर के शरीर में लगा करके चेक किया जाता है, उसकी आंखों में डाल करके चेक किया जाता है कि इसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो उसके कारण हजारों की तादाद में
जानवर तड़प तड़प करके मर जाते हैं। आमतौर पर नेल पॉलिशों में नाइट्रोसेलुलोज, आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल, बिस्मथ, ऑक्सीक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और अभ्रक जैसे रासायनिक तत्व पड़े होते हैं। इन तत्वों के कुप्रभाव से बदन में खुजली होने लगती है या युक्त जख्मी हो जाता है और हृदय पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी का प्रयोग ओंठों पर चमक लाने के लिए किया जाता है। अब आप सोच लें आप क्या खा रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, ये समझ लें। समझदार के लिए इशारा काफी है। और वह भीम भैया, मां कुंती कहती है भीम तुम जाओ, अर्जुन अभी तक लौट करके नहीं आए। भीम कहता मां मैं जाता हूं, और मां के चरण स्पर्श करते हैं भीम, और भैया धर्मराज के चरण स्पर्श करते हैं और जाते हैं। अपन ने तो पहुंचा ही दिया था। और वो पहुंच गए तालाब के, पानी छूने लगे, तब उन्हें चौथा संकेत क्या मिला कि एक कुएं पर 20 व्यक्ति पानी खींच रहे हैं और एक दादाजी पानी की मांग कर रहे हैं। उनकी प्यास 20 आदमी नहीं बुझा पा रहे हैं। सारे लोग विचार करते हैं कि दादाजी की प्यास क्यों नहीं बुझ रही है। भीम विचार करते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, मगर भीम को भी इतनी जोरों से प्यास लगी थी और उन्हें बार बार अपने धर्मराज भैया याद आ रहे थे कि भैया को पानी पिलाना ही ये बहुत बड़ी भैया व्यक्ति होगी कि भैया को सुखी कर दूंगा चाहे मुझे मरना पड़े। अब उन्होंने आओ देखा ना ताओ, और जैसे ही अंजलि पानी की भरी, भर क्या पानी छू भी नहीं पाए, उंगली में टच हुआ पानी, और उस आदर्श शक्ति ने भीम को भी उछाल दिया। इतना बलशाली भीम, जिसके पास इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े बरगद के पेड़ों को यूं हाथ मार करके उठा लेता था, हाथ मार के उठाकर और अपने हाथ पे रख करके उसे घुमाता था। जैसे लोग लकड़ी रख करके यूं हाथ में घुमाते हैं ना, एक छिंगली पे ऐसे लकड़ी, ऐसे भीम भैया पेड़ को, बरगद के पेड़ों को भी उठाकर यूं घुमा देते थे। इतने ताकतवर भीम को भी उस आदर्श शक्ति ने पछाड़ दिया और अर्जुन के बाजू में भीम धड़ाम से जाकर के गिरे। मुग्धर भी उनके साथ में, उनकी गदा भी जाकर के गिरी। मां विचार करती हैं कि 24 घंटे हो गए भीम को गए हुए, और भीम तो कहीं निडर है। जब गंगा में एक बार हम लोग गंगा पार कर रहे थे, तब एक देवी ने नाव को रोक लिया था और वह बलि मांग रही थी। तब भीम भैया कूद गए थे उसमें, उस नदी में, और वो मगर का रूप बनकर के नाव रोकी थी। तो भीम भैया को उसने जब निगल लिया तो भीम भैया ने उसका पेट फाड़ करके बाहर निकल गए थे। तो भीम तो किसी से नहीं डरते, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मां चिंतित है, समय तुम्हारा हो गया है। मां चिंतित है और समय तुम्हारा हो गया है कि भीम भैया क्यों नहीं आए। अब क्या होगा फिर अपन कल देखेंगे, क्या राज खुलेगा और क्या रहस्य खुलेगा। धर्मराज बहुत शांति से पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहे हैं, नवोकार का जाप कर रहे हैं। मां कुंती उनके मस्तक को सहला रही है, पीठ पर हाथ फेर रही है और उनके हाथ पैरों को दबा रही है और विचार करती है कि हे भगवान, ऐसे कैसे कर्म का उदय कि इतने शक्तिशाली मेरा बेटा भीम भी वापस लौट करके नहीं आया। क्या होगा, कैसे होगा, अब अपन विचार करेंगे।